वृषभ राशि के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु देव 12वें भाव से निकलकर आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे 2025 तक। आपके जीवन में ये आफत लेकर आने वाले हैं या राहत लेकर आने वाले हैं। बहुत ही डीप नॉलेज देंगे इस वीडियो में और अलग एंगल से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इस वीडियो से ये समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, कहाँ पर ग्रह गोचर अभी आपको सपोर्ट करेंगे 2025 तक, आपको किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आपकी राशि वृषभ है या आपका लग्न वृषभ है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। राहु देव की यदि हम बात करें तो पिछले 18 महीने से राहु देव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, जिसका प्रभाव यह मिल रहा था कि आपके जीवन में आकस्मिक खर्चे बहुत ज़्यादा बने हुए थे और खर्चों की अधिकता के कारण कहीं न कहीं से आपके लिए बैंक बैलेंस बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। वही आपके घर परिवार को लेकर, माता की हेल्थ को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर कोई न कोई विवाद निकल कर सामने आ रहे थे। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आपकी हेल्थ पर भी पैसा खर्च हो रहा था, आपको अनिद्रा की समस्या परेशान कर रही थी और कोई न कोई परेशानी आपके साथ जीवन में बनी हुई थी। लेकिन यदि हम बात करें राहु देव की तो राहु देव अब गोचर में 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 25 यानी 2025 तक आपके 11वें भाव में गोचर करने वाले। और जैसा कि आपने बहुत सारी वीडियो में भी देख लिया होगा कि राहु देव 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी, समझना ये जरूरी है कि राहु किन किन चीज़ों के कारक हैं। तो देखिए, राहु आकस्मिक धन लाभ है ना, जुआ सट्टा लॉटरी, इसके साथ में अगर हम देखें तो क्रिएटिव फील्ड, फोटोग्राफी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सभी चीज़ों का भी इनको कार्यकत्व प्राप्त है। ऐसे में राहु देव जब 11th हाउस में आएंगे तो ये आपकी महत्वाकांक्षा, इच्छाएं, बड़े भाई बहन, सोशल सर्कल का होता है। और राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को ये एम्पलीफाई कर देते हैं, यानी कि आपको उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा पैदा करते हैं, एनर्जी लेकर आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही आप किसी संगठन से जुड़ने का मन बना सकते हैं। साथ ही आपके बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बड़े भाई बहनों के लिए आप बहुत कुछ करने भी वाले हैं, आप उनकी हर खुशी का ध्यान भी रखेंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है। साथ ही अगर हम कहें तो आपसे अगर कोई व्यक्ति कुछ कहेगा तो या मांगेगा तो आप उसको ना नहीं कर पाएंगे। ये आपके अंदर चेंजेस आएंगे राहु देव के 11th हाउस के आने की वजह से। इसके साथ में देखिए, 11th हाउस जो होता है वह कमीशन से जुड़े कार्यों का भी होता है। तो यदि आप किसी भी प्रकार से कमीशन से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं तो राहु देव यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ देने का कार्य करेंगे। साथ ही क्रिएटिव फील्ड जैसे यूट्यूब, ब्लॉगिंग या अपनी वेबसाइट्स वगैरह आप चलाते हैं तो ये टाइम फ्रेम अच्छा है। वही 11th हाउस में जब राहु देव आते हैं तो ये आपको विदेशी भूमि से भी बहुत अच्छा धनार्जन करवाते हैं। जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वाले जातक अभी भी विदेश से नहीं जुड़े हैं तो हो सकता है कि ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि आप किसी न किसी कार्य क्षेत्र को अपने विदेश से जोड़कर और वहां से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इस दौरान आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। इसके साथ में देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। जो अनिद्रा की समस्या थी या बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे तो उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति अवश्य मिलने वाली है। अब देखिए, राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वह कहाँ पर पड़ रही है, आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, जो कि साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का होता है। साथ ही आपकी छोटी मोटी यात्राओं का, जितने भी रिटन के काम होते हैं यानी राइटिंग वाले काम होते हैं उनको 3rd हाउस से देखा जाता है। तो अब इस बात को बड़े ध्यान से वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं आप तो समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, 3rd हाउस जो है ना, तो आपको इस बात को नोट कर लेना है कि अगले 18 महीने तक आपके पास में 2 ऑप्शन है। या तो क्योंकि 3rd हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो ये आपके लिए मेहनत करवाने का काम करेंगे, जी तोड़ मेहनत करवाएंगे राहु देव। ऐसी स्थिति में या तो आप जीवन में हार मानकर बैठ जाएं और जीवन पर्यंत ऐसे अपने जीवन को चलाएं, या आपके पास में मौका है कि इन 18 महीनों में आप जी तोड़ मेहनत कर लें और अपने आप को ऐसे मुकाम तक पहुंचाएं कि लोग लाइन में खड़े मिलें आपको, क्योंकि यही सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है।
तो आपको इस चीज़ को अपने जीवन में ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए कि आपको अपने लाइफ में मेहनत करने से पीछे नहीं हटना, क्योंकि इन 18 महीनों में जो आप मेहनत करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी, उसका लॉन्ग टर्म तक आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, जो लोग वीज़ा वगैरह बनाने का काम करते हैं या इसके अतिरिक्त राइटिंग से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। फोटोग्राफी, क्योंकि देखिए हार नहीं मानना मतलब मार्केटिंग का कार्य, मार्केटिंग से जुड़कर भी आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और ऐसी स्थितियां जिन लोगों का बिजनेस है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं, किसी भी प्रकार से आप जुड़ सकते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हों, है ना, या आप इसके अतिरिक्त अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हैं। मतलब मैं ये देख रहा हूं कि आप अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि आप कंसर्न रहेंगे और बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान देने का प्रयास भी करेंगे, और छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से भी लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो राहु की 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है पंचम भाव में। अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझना है कि 5th हाउस किस चीज का होता है। 5th हाउस होता है आपकी बुद्धि का, इसके साथ में होता है संतान का, प्रेम संबंधों का, है ना, आपके पूर्व जन्म का होता है। पंचम भाव में राहु की उच्च की दृष्टि पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि है। तो स्पष्ट आपको कर दें कि उच्च शिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है। विशेष तौर पर 30 अक्टूबर से लेकर आपके लिए बहुत सारी चीजें फेवर करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट होगा एजुकेशन को लेकर या प्रेम संबंधों को लेकर, प्रेम विवाह को लेकर, वो 1 मई 2024 से शुरू होगा। हालांकि यहाँ पे 30 अक्टूबर के बाद परिस्थितियां आपके लिए बेटर होने लगेंगी, लेकिन जो हम काम देख रहे हैं कि आपका बनेगा, या जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, विवाह के योग 1 मई 2024 से शुरू होंगे और ये 2025 तक रहेंगे। तो ये पीरियड बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला है। इसके साथ में अगर देखें तो नए प्रेम संबंध भी यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि देखिए क्या है कि राहु की दृष्टि, केतु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, जो पुराना प्रेम संबंध है वो टूट सकता है, ऐसी भी स्थिति बनेगी। लेकिन ये टाइम पीरियड भी आप नोट कर लीजिए, जहां पे थोड़ा सा आपको अपने प्रेम संबंधों में ध्यान देना होगा, वो रहेगा 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक। अगर आप इस टाइम फ्रेम को निकाल ले जाते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपके लिए मई से बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है। इसके साथ जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए 2023 में मैं बहुत अच्छी स्थितियां नहीं देख रहा हूं। 2024 मई के बाद आपके विवाह होने के योग बनेंगे, यानी 1 मई से लेकर और फिर 2025 तक वैवाहिक बंधन में आप बन सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। साथ ही जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी आपको 2024 में आपके लिए जो टाइम पीरियड आ रहा है 2024 का बहुत अच्छा आ रहा है वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वालों के लिए। हालांकि हम राशिफल आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन यानी कि 7th भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। अब 7th हाउस को आप समझ लीजिए। 7th हाउस होता है बिजनेस का, आपके पार्टनरशिप का, आपके जीवन साथी का होता है। तो अब इसको ये समझिए कि जिस भी व्यक्ति का, क्योंकि ये 9th दृष्टि आपके 7th भाव पर डाल रहे हैं, तो ये 7th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जीवन में लोग आपके का इंतजार कर सकते हैं, या आपके बिजनेस में अचानक से बहुत तेजी से ग्रोथ मिल सकती है। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलेगा। मतलब आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य करते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइडिंग का है, या आप रोजमर्रा की चीजों से जुड़े हुए हैं, यानी पर डे जिन चीजों का यूज होता है, कस्टमर्स की लाइन लगने वाली है। ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। कारण क्या रहेगा, क्योंकि 7th हाउस जो होता है ना, वो आपके कस्टमर की टेंडेंसी होती है। तो आप अपने कस्टमर को समझ जाएंगे कि आपका कस्टमर आपसे चाहता क्या है ना। सर्विसेज प्रोवाइडिंग का कार्य है, या इसके अतिरिक्त आपको जो इमीडिएट रिजल्ट देने वाले कार्य हैं, उन कार्यों में आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। यदि आप वर्कशॉप चलाते हैं, कपड़े का बिजनेस करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल डीजल बेचने खरीदने का काम, इन सभी कार्यों से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक। इस दौरान आप पार्टनरशिप ना करें। नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ना करें।
पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा लंबे समय तक पार्टनरशिप चलेगी नहीं। हाँ, 1 मई 2024 के बाद से आपके पार्टनरशिप के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा शुरू हो जाएगा और आप आगे चल के पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वाद विवाद या आपके जो पार्टनर हैं उनमें क्रोध की अधिकता या उनको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ें रहेंगी। उनके अंदर जिद, है ना, ये चीज़ें आपको 30 अक्टूबर से देखने को मिलेंगी। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मैं दाम्पत्य सुख में कमी देखता हूँ, लेकिन जैसे ही मई का महीना आएगा वहां से आपके लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त धन की स्थिति की यदि हम बात करें तो 11th हाउस में यदि राहु आते हैं तो ये एन केन प्रकार आपके लिए धन लेकर आने का कार्य करते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, आप धन को लेकर आप चिंता ना करें, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। जो लोग नौकरी में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, उनके लिए प्रमोशन की योग नवंबर के महीने में शुरू हो रहे हैं। आपको प्रमोशन मिल सकता है, मनचाही जगह पर आप ट्रांसफर ले सकते हैं। इसके साथ साथ राजयोग भी बना हुआ है आपकी पत्रिका में, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि शनिदेव भले ही अपने मूल त्रिकोण की राशि में कारक भाव में बैठे हैं, लेकिन जहां पर ये बैठेंगे पापग्रह ना, थोड़ा बहुत उस भाव से रिलेटेड परेशानी आपको देंगे। तो आप यदि नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो आपको काम बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है और रिजल्ट आपको कम मिलेगा, यानी उसका बेनिफिट कम मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप 30 अक्टूबर के बाद जरूर तलाश करें, आपको लाभ अवश्य यहां पर राहुदेव देने का कार्य करेंगे। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा पारिवारिक जीवन को मैं बहुत अच्छा नहीं देख पा रहा हूं। परिवार में वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। इसके अतिरिक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी माता जी के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं या परिवार में कलह का वातावरण बन सकता है। हो सकता है वो आपकी पर्सनल लाइफ और आप अपनी फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी निगेटिव है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाकर बिजनेस करना चाहते हैं, या आप किसी भी प्रकार के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, तो इन चीज़ों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए 30 अक्टूबर से लेकर मई 2024 तक किन क्षेत्रों में नौकरी के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो ज़्यादा चांसेस आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर आप लायर हैं या आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा विभाग हो गया, तो इन सेक्टर्स में आप अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए भी टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है, क्योंकि 9th के लॉर्ड होकर शनिदेव जो है वो 10th हाउस में है और राहु 11th हाउस में। ऐसी स्थिति में आप टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, राहु का सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वाले हैं, एक मल्टी कलर का आप रुमाल लीजिए, उसमें एक हल्दी, ध्यान रखें मल्टी कलर का रुमाल होना चाहिए, छोटा सा आप ले लें और उसमें एक हल्दी का टुकड़ा रखें बृहस्पतिवार के दिन, और उसके बाद आप उसको बांधकर यानी कि पोटली बना लें छोटी सी, और उसको हमेशा अपने साथ में कैरी करें। पहला उपाय ये कर लें। दूसरा कि आप चांदी का हाथी दांत बनवा लें और उसको लाल रंग के कपड़े में लपेटकर हमेशा अपने पास में रखें। अगर आप ये 2 उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। राहु का एक और अच्छा उपाय है कि यदि बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानी है तो फिर भगवान गणेश की आप आराधना करिए, उनकी शरण में जाइए, वही आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपको भगवान गणेश की आराधना करना भी शुभ फलदायी रहेगा, विशेष तौर पर राहु के लिए। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को